स्टार्ट करें। नमस्कार सुमित जी, प्लीज। जी सभी को नमस्कार मेरा। नमस्ते सर। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, पाचन तंत्र के बारे में। सबसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो उसका डाइजेशन होना और फिर मल के रूप में मल द्वार से निकलना या नस से निकलना बहुत जरूरी होता है। इसका ना होने से, नियमित ना होने से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। जो भी है वसा है, तो वह जो खाते हैं तो उसका जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसका टूटना और टूटते हुए वह जिससे ऊर्जा प्राप्त होना हमारे शरीर को, जो कोशिका अपने काम में लाता है और रक्त के द्वारा वह कोशिका तक पहुंचता है, अवशोषित होता है। पाचन तो मेनली इसे ही कहा जा सकता है। तो पाचन के मुख्य अंग क्या होंगे? पाचन के मुख्य अंग क्या सब हैं जो कि पाचन जिस होके वह खाना भोजन जाता है और अपनी सारी गतिविधियों को करता है। इसमें सबसे पहला अंग जो आएगा वह है मुंह, माउथ, जिसको वकल कैविटी कहते हैं, मुंह जिससे भोजन को डालते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा ग्रसनी, फेरिंग्स, एक लैरिंग्स होता है जो श्वास नली होता है, फेरिंग्स शेयर कर दी। तो फेरिंग्स हुआ और एसोफेगस, ग्रास नली। उसके बाद आता है स्टोमक, ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम यानी छोटी आंत। इस फिगर में आप देख सकते हैं। जब खाना यहाँ से डालते हैं तो इसके पीछे वाले भाग से, फेरिंग्स और एसोफेगस से होते हुए, आपने इसे बड़ा कर दिया, छोटा रहने। तो एसोफेगस होते हुए ये स्टोमक में आता है, स्टोमक में आता है। और फिर इसके बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर आता है मल मल द्वार में रेक्टम, और फिर एनस होते बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, वह कितना कितना बड़ा होता है आप लोग को पता है? एलिमेंट्री कैनाल कितना बड़ा होता है? एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा अगर रेक्टम तक और मुंह से लेके रेक्टम तक का जो वह क्रिया होती है, मुख्य जो अंग है इसका, वह उसका 8। आप लोगों को एक ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो ये 10 मिनट में मिलेगी। तो यह पूरा 9 मीटर का होता है। यह एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम, माउथ से लेके शुरू होता है और रेक्टम तक का जो भाग होता है वह 9 मीटर का होता है। इसको करीब 30 से 32 फीट कह सकते हैं अगर फीट में बताए तो। तो इसमें सबसे पहला कार्य जो होता है वह दांतों पे, यह जो है या फिजिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें फिजिकली भी होता है जो कि हम दांतों के द्वारा करते हैं, दांत से चबाते हैं भोजन को, अच्छे तरह से टुकड़ों में करते हैं भोजन को, और फिर वहां से लार ग्रंथि लार प्रोड्यूस करती है जो कि विभिन्न तरह के एंजाइम्स को मिलाते हुए फिर उसको एसोफेगस होते हुए स्टोमक तक पहुंचता है वह खाना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले दांत से खाना को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है,
उसके बाद वह कहलाता है जो सबसे पहला जो भोजन होता है उसको तोड़ते हुए लार ग्रंथि, जो कि हमारे साइड से जो है ना, लार ग्रंथि जो कि 6 ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी होती है दोनों साइड, ठीक है, 3 जोड़ी होती है। उसमें जो है पैरोटिड एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड होती है। और सब मेडू सब मेडुलर मेडिबुलर होता है, सब मेडिबुलर ग्रंथि होती है, और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। यह 3 एक साइड होती है और दूसरी एक साइड होती है। तो सभी से एंजाइम्स, लगभग 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं। और वह भोजन को क्या करता है, भोजन को एक चिपचिपा बनाता है। और इजीली जब हम किसी चीज को अगर चिपचिपा बनाते तो वह लुगदी के रूप में एक इजीली वह एसोफेगस के द्वारा, एसोफेगस में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। एसोफेगस जो है ना, भोजन को धीरे 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 स्टोमक की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वह इस तरह से भेजता है कि जब कभी देखते हैं कि जब खाना खाते हैं तो हम खाना खाते हुए कभी कभी हिचकी आ जाती है या अटक जाता है, तो पानी के द्वारा उसे हम अंदर धकेलते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा सहमते हुए थोड़ा सा उसको, जो अटक जाता है या पानी नहीं पीते हैं तो उसको दबाते हैं, जिसे ध्यान लगाते हुए थोड़ा सा कि वह अंदर की ओर चला जाए। कभी कभी लोग यह भी सोचते हैं कि हिचकी आती है तो कोई याद कर रहा है, तो ऐसी नहीं होती बात, क्योंकि वह हमारा भोजन इतना रूखा हो जाता है कि जल्दीबाजी में हम खाते रहते हैं, और वह जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वह नहीं हो पाता, वह अपने तरीके से नहीं हो पाता। हम लोग कभी जल्दी जल्दी में खाते रहते हैं, और कभी कभी यह भी होता है, हिचकी यह भी आती है कि श्वास नली जो खुली हुई रहती है वह ढक्कन नुमा होता है, कि जब हम कभी खाते रहते हैं और याद किसी और को करते रहते हैं, उस वक्त भी ऐसा हो जाता है कि कभी नाक में भी चला जाता है भोजन का कोई कण टुकड़ा, जिसकी वजह से जो ना, यह नाक से बहुत जोर का यह आ जाता है, एक नाक नाक में छिनकना हो जाता है, स्नेजिंग होता है, लोग छिनकते हैं और जो ना यह बाहर आने लगता है, कुछ कभी कण भी आ जाता है बाहर। तो उसको जब भी खा रहे हो तो प्रॉपरली उस पे ही ध्यान लोगों को लगाना चाहिए कि प्रॉपर वे में खाना चाहिए, और उसको पूरे रुचि के साथ, और जो दांतों की जो क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस जो है, उसको विधिवत रूप से करते हुए खाना चाहिए। तो जब दांत का काम अपना पूरा हो जाएगा, फिर वह उसको मिलाना चाहिए लार ग्रंथि से, जो एंजाइम्स निकलेंगे तो वह अपना काम करेंगे, और जो न उसको इजीली फिर जो न इजी हो जाएगा एसोफेगस को, कि उसको फिर धीरे 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 वो स्टोमक तक पहुंचेगा। स्टोमक का भी 3 भाग होता है। जो पहला भाग होता है वह उसमें एचसीएल प्रोड्यूस करता है, जो कि भोजन को जो भोजन होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कहलाता है, वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है, उसको तीता बना देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है, उसका जो भाग होता है उसमें उसमें वो कांटानुमा होता है, जो कि 4 घंटे तक उसमें भोजन रुकता है। जब कभी देखते हैं कि भोजन हम खा खा लेते हैं, अगर कभी उपवास कोई करते हैं, तो उपवास करते हैं तो खाना नहीं खाते, तो वही कभी कभी जो ना लोगों को भोजन चुभता है, भोजन नहीं रहने के कारण पेट में चुभता है, वह कांटानुमा रहता है, जिसकी वजह से वो चुभता है। और तीसरा भाग होता है जो कि छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है, छोटी आंत से जुड़ी होती है। जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह ड्यूडेनियम होता है, जो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसके बाद छोटी आंत होती है, और ड्यूडेनियम में भी 3 प्रकार का होता है, जिजोनियम, ड्यूडेनियम, और एक और है इलियम, 3 होते हैं। तो उससे भी एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत तक, जिजोनियम तक पूरा खाने खाने का जितना भी पाचन की क्रिया जितनी भी होनी है वह हो जाती है। उसके बाद बड़ी आंत में आती है। बड़ी आंत में कोई किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, और इसमें सिर्फ अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जितनी भी चीजें वो अवशोषण होता है। उसके बाद वह रेक्टम तक आता है, और या फिर एनस के थ्रू मल को निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें इसका जो क्या प्रोसेस है, किस तरह से क्या होता है, लीवर क्या
प्रोड्यूस करता है, गोल ब्लैडर के द्वारा क्या आता है, कहाँ पे कौन से एंजाइम्स आते हैं, पैंक्रियाज जो है अग्नाशय क्या कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में बृहद रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है। और इसके सहायक अंग जो हैं, जो एक मुख्य अंग के को जाने हम लोग कि मुंह हुआ, ग्रसनी हुआ, ग्रास नली हुआ, आमाशय हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, यह तो हुआ मेन मुख्य अंग हुए, मेन पार्ट्स हुए। और जो है ना जो सपोर्टिव पार्ट्स है जो कि सहायक अंग है वह हुए दांत हुए, जीभ, गाल, लीवर हुआ, पेंक्रियाज हुआ, यह सब सहायक अंग हुए जिसके मदद से को भोजन को काइम, बोलस और काइल बनाने में मदद करता है। ठीक है। बोलस का जो भाग होता है जब खाना खाते हैं पेट में आता है तो उसको बोलस कहा जाता है, और काइल कहा जाता है जब वो बड़ी आंत में आता है। ठीक है। तो यह इस चीज को बनाने में उसको उस प्रक्रिया से गुजरना होता है जो कि विभिन्न जूस जो प्रोड्यूस होता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू वह भोजन उस प्रोसेस को करते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो जितना एनर्जी हमें चाहिए जो भोजन खाते हैं जिस तरह का, उससे हमारे हमारे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे हम। क्या हुआ? हाँ हेलो, आप लोग सुन रहे हैं क्या? मीटिंग को अभी इन किया जा रहा है, फिर से दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जुड़िए। ठीक। जी, क्षमा चाहूंगा बीच में डिस्टरबेंस होने के लिए। तो हम लोग के अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे। तो मुख्य रूप से जो प्रोसेस होना है, इसको बृहद रूप से जो प्रोसेस है, किस तरह से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि आप फिगर में आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे है, मैंने आपको यह कहाँ आ रहा है, इंडिकेट नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा। एक मिनट। इसमें जूम नहीं खुल रहा। लैपटॉप, मोबाइल देखें। ठीक है। तो आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जो फिगर अभी आपको शेयर किया गया है। तो इसमें ठीक है, इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे। फिगर में जो है हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर सुनाई दे रहा है। जी। तो यहाँ पे जान रहे थे हम लोग लार ग्रंथि के बारे में, सबसे पहले जानेंगे। तो लार ग्रंथि में 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथि होती है, एक साइड 3 और दूसरे साइड भी 3। तो इसमें कुल मिला के 6 ग्रंथि होती है। तो 3 ग्रंथि एक साइड जो होती है उसको पैरोटिड ग्रंथि एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह टाइलिन स्रावित करती है।
टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है, ठीक है। जो कि हमारे इसको जो हम खाना खाते हैं, टाइलिन सबसे ज्यादा जो स्रावित होता है हमारे मुख में, सबसे ज्यादा लार के रूप में टाइलिन पाया जाता है। जो लार जब बच्चे को देखे होंगे आप लोग कि बच्चा का पेट बहुत कमजोर होता है, वह पाचन उस रूप से नहीं कर पाएगा अगर उसकी जो लार ज्यादा रूप में प्रोड्यूस नहीं होगा। एक दिन में एक व्यक्ति 1.5 लीटर करीब लार को प्रोड्यूस कर सकता है, करता है जनरली। तो बच्चों को देखते होंगे कि वह लार बहुत ज्यादा निकलता रहता है, हर जगह निकलता रहता है, जब मुंह खोलता है कभी चूता रहता है, इधर से उधर टपकता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ टाइलिन। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है, उससे उससे जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है, जो जीवाणु को मारता है, जीवाणु नाशक होता है। कौन सा? सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है जो जीवाणु नाशक होता है। 3 ग्रंथि होती है हमारे इसमें, आप देख पा रहे होंगे इसमें। एक है इसमें पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि से टाइलिन निकलती है, माइलेज भी इसे कहा जाता है। सब मैंडिबुलर ग्रंथि से वो निकलता है लाइसोजाइम, जो जीवाणु नाशक होता है, ठीक है। टाइलिन क्या चीज को पचाता भी है, पाचन क्रिया का भी काम करता है। वह स्टार्च को पचाता है, स्टार्च जिसे चोकर कहते हैं आम भाषा में, चोकर, और मांद भी कहते हैं, उसको भी वह पचाता है। इसमें दो ऐसे हार्मोन या एंजाइम्स हैं जो स्रावित होता है हमारे लार ग्रंथि से, वह डायस्टेज और टाइलिन, जो स्टार्च और जिसको चोकर कहते हैं उसको पचाता है। लाइसोजाइम जो होता है वह जीवाणु नाशक होता है, जीवाणु को मारता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति कहीं ऐसे करके अपने नाक को जुकाम हो गया, नाक को पोंछ लेता है। कोई व्यक्ति तंबाकू खाता हो, गुटखा खाता हो, हाथ में लेता है, या कहीं कोई काम कर रहा हो और जो है ना वह काम करते हुए वो भूल गया और अचानक वह किसको कोई प्रसाद दिया, कुछ भी दिया, तो वह अपने हाथों में लेके जो है उसको खा लिया। तो इसको उसको जो है ना फिर मारेगा कैसे? तो हमारे लार में ही एंजाइम जो होते हैं वह उसको जो है ना मार देता है। लाइसोजाइम जो कीटाणु को मारता है, कीटाणु नाशक होता है। तो हमारे शरीर में प्रकृति या भगवान ने लोगों को ऐसा बनाया है कि हम लोग बेवकूफी करते, लेकिन वह हमारा एंजाइम्स के जरिए या हमारे ग्लैंड्स जो है उसे उस सारी चीजों को दूर कर सकता है, ऐसा होता है। तो लाइसोजाइम जो है कीटाणु नाशक होता है। अब है म्यूलिन। म्यूलिन जो है सबलिंगुअल ग्रंथि से, जो 3 ग्रंथि मेन है, इसमें से एक सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर से तो बता दिया, और एक जाने हम लोग पैरोटिड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल, जिसकी 2 जोड़ी होती है, एक साइड एक दूसरे साइड होती है। इससे म्यूलिन स्रावित होता है। एक म्यूलिन जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो ये 3-4 एंजाइम्स जो है वो हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होता है। आप लोग नोट भी करते जाइएगा। अगला, जब वहां से लार ग्रंथि से जब वह बन गया और पूरा चिपचिपा बन गया, वहां से जो एंजाइम्स को लेते हुए अगर प्रॉपर वे में अगर हम रखते हैं, कुछ जो हम लोग अच्छी तरह से चबाते हैं, लार को भुलाते हैं, भोजन को जो है टाइम को बनाते हैं, तो उस तरह से तब वह एसोफेगस में आता है। एसोफेगस धीरे 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 वह भोजन पेट में भेजता है, ठीक है। एसोफेगस में पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ भोजन को नीचे ले जाने का काम होता है। इसकी लंबाई लगभग जनरली जो है 25 सेंटीमीटर की होती है, 20 से 25। कोई छोटा है तो उसका छोटा होगा, आमतौर पे जो ना 25 सेंटीमीटर। कोई बड़ा है, उसका पेट लंबा है तो वह लंबा भी हो सकता है। उसके बाद
स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने से इसमें 3 तरह से भाग बताया गया, 3 भाग है स्टोमक के। सबसे जो ऊपरी वाला भाग है, जो एसोफेगस के जो जस्ट बाद है, तो वह भाग कार्डियक कहलाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड स्टोमक होता है और उसके जस्ट ऊपर हार्ट होता है, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं हार्ट को। तो कार्डियक कहलाता है सबसे ऊपरी वाला भाग, क्योंकि उसके ठीक नीचे है, इसलिए उसको कार्डियक कहते हैं। ठीक है, और यह भोजन को तोड़ता है और जीवाणु का नाश करता है। यहाँ पर भी जीवाणु का नाश पेट में ही होता है। जो चीज हमारे लाड़ ग्रंथि में लाइसोजाइम कर रहा था, वही चीज हमारे पेट में भी यह कार्डियक करेगा। जो वहां नहीं मर पाया, कीटाणु का नाश नहीं हो पाया, वह हमारे पेट के सबसे ऊपरी हिस्सा, 3 हिस्से में से सबसे ऊपरी हिस्सा जो है कार्डियक, वो भोजन को तोड़ता है और फिर वह उसको जीवाणु को नाश करता है और एक HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो भोजन में मिल जाता है। दूसरा भाग है बीच का भाग, जिसको फंडिक कहते हैं। फंडिक क्या होता है? वह कांटानुमा संरचना है और जिसमें 4 घंटे तक भोजन रहता है और भोजन को रोक कर रखता है, और जब भूख लगती है तो वही जब जो है ना, वह कांटानुमा संरचना होने के कारण चुभता रहता है। लोग कहते हैं कि पेट बहुत भूख लगी है, तो नाश्ता खाने के बाद या कुछ ग्रहण करने के बाद वह चुभन बंद हो जाती है। ठीक है, एक है तीसरा भाग, सबसे नीचे वाला भाग, पेट का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरा भाग है पाइलोरिक गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जठरस, रेनिन, जैसे कि रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। तो रेनिन दूध को दही बनाने का काम करता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। स्टोमक में ही यह क्रिया होती है जो रेनिन प्रोड्यूस करता है। पाइलोरिक, जो सबसे पेट का सबसे निचले वाला भाग है, वह पाइलोरिक है, उससे रेनिन प्रोड्यूस होता है और पेप्सिन प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब हो गया इसमें। अब वह भोजन आएगा छोटी आंत में। ठीक है, तो इसमें कहे, इसको जब ग्रास नली में भोजन था तो उसको बोलस कहते थे। ग्रास नली तक जो भोजन जब चबा के लाए थे तो उसको बोलस कहा गया। जब पेट में भोजन पहुंचा तो वह काइल कहलाया, और छोटी आंत में पहुंचता है तो वह काइल कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत में यहाँ भोजन का पाचन कंप्लीट यहीं पे होता है, और यहाँ छोटी आंत के ड्यूडेनियम, सबसे ऊपरी हिस्सा, जो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, छोटी आंत जहाँ जब स्टोमक से जुड़ी हुई रहती है, और उसका जो सबसे पहला भाग जो होता है वह ड्यूडेनियम कहलाता है। ड्यूडेनियम 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसी में पैंक्रियाटिक जूस, उसका जो है उसकी नली जुड़ी हुई रहती है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, छोटी आंत में जो पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या होता है? यह फैट को बचाता है, वसा को बचाता है, जो कि थोड़ा चिपचिपा जो भोजन होता है उसको पचाने का काम करता है लाइपेज। इमाइलेज या स्टार्च चोकर जिसे कहते हैं, इसको पचाता है।
कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो होता है उसको पचाता है ये इमाइलेज। तो लैपेज क्या किया, लैपेज फैट को, वसा को पचाया, इमाइलेज चोकर को, स्टार्च को पचाया, और ट्रिप्सिन जो है वह यहाँ पे प्रोटीन जो पेप्टोन के रूप में बदला था, जिसको जो है ना वो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था, तो यहाँ प्रोटीन पेप्टोन के रूप में है, तो वह पेप्टोन को पेप्टाइड बना देता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है ना पूर्ण पाचन यहीं पे हो जाता है, पूर्ण पाचन एंजाइम्स यहीं पे मिलते हैं। अब है गोल ब्लैडर, जो कि लीवर पित्ताशय में अपने पित्त को डालता है, जो स्टोर होता है, सिर्फ लीवर पित्त को बनाता है, और उसके नीचे ही ठीक नीचे गोल ब्लैडर, वह हर एक जगह का आप देख रहे होंगे इसमें गोल ब्लैडर। तो यहाँ लीवर द्वारा बना पित्त पित्ताशय में स्टोर होता है, और छोटी आंत में आए भोजन जो काइम कहलाता है वह अम्लीय रूप में होता है, क्योंकि जो भोजन अमाशय में आया था एसोफेगस से, अमाशय में, जहाँ पे अमाशय का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो था वह कार्डिक कहलाता है। तो कार्डिक वाला हिस्सा में वह HCl प्रोड्यूस होता है। HCl जो है खाना को अम्लीय बना दिया था, तो अम्लीय खाना को छोटी आंत ग्रहण नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि जो अम्लीय होगा उस खाने को हम नहीं, उस पर कोई काम कर सकते हैं, इसी तरह का जो हम पाचन की क्रिया या कोई एंजाइम के थ्रू वह नहीं कर सकते। तो ड्यूटेनियम में वाले हिस्से में जो एक पित्त जो ड्यूटेनियम वाले हिस्से में पित्ताशय से पित्त निकलता है, और जो वह जो काइम है, काइम में जो छोटी आंत में आ रही है भोजन, जो बोलस था उसको काइम बना होकर छोटी आंत में कहलाया, तो उसमें आके पित्त मिल जाता है, वह फिर उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है, तब वह और अगला प्रोसेस भोजन का बचने की प्रोसेस को आगे बढ़ता है। ठीक है, परिवर्तित करके क्षारीय बनाता है। साथ ही यह यहाँ पे वसा को भी पचाता है। जब यहाँ ड्यूटेनियम के पास जब पित्त निकलता है तो पित्ताशय से, तो वह उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, और यहीं पे वसा का भी पाचन होता है। यह एंजाइम है, फिर भी वह पाचन का भी काम करता है। ठीक है, अब ड्यूटेनियम के पास आते हैं। ड्यूटेनियम में जो हार्मोन होते हैं, कैलोएस्टोकाइनिन होता है, कैलोएस्टोकाइनिन होता है, और सेक्रेटिन हार्मोन होता है। ठीक है, ड्यूटेनियम में दो हार्मोन होते हैं, कैलोएस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। सेक्रेटिन और कैलोएस्टोकाइनिन क्या करता है, पित्ताशय से जो वह पित्त प्रोड्यूस होगा उसके लिए उसे उत्तेजित करता है कि वह कोलेस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त ठीक तरह से प्रोड्यूस हो, कि उसको इस तरह से उत्तेजित करता है कि जल्दी जल्दी जो ना तुम अपने पित्त को प्रोड्यूस करो, और जो ना मेरा भोजन जो हम खा रहे हैं उसको अम्लीय है उसको क्षारीय बनाओ, तो वो उसके लिए उसे उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि वह अपने एंजाइम्स को जल्दी जल्दी फास्ट सीक्रेट करे। ठीक है, तो यह दोनों का यही काम है जो ड्यूटेनियम के पास ही होता है। जो दो हार्मोन्स होते हैं जो उसे उत्तेजित करते हैं, एक पित्त को, गोल ब्लैडर को क्या उत्तेजित करता है कि वो पित्त भेजे, और एक पेंक्रियाज को उत्तेजित करता है कि वह एंजाइम भेजे। ठीक है, अब छोटी आंत के तीन भाग जानेंगे। ड्यूटेनियम है छोटी आंत का तीन भाग, एक ड्यूटेनियम जो सी आकार का होता है, सी आकार का होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पाचन नहीं होता, ड्यूटेनियम में पाचन नहीं होता, वहां पे एंजाइम्स और पाचक रस मिलते हैं। ठीक है, और जिजेनियम 8 फीट लंबा होता है। जैसे कि वह खाना आया और वह खाना को पाचन तो नहीं होता, लेकिन वहां पे खाना को जैसे कि हम पसारना होता है, तो वह पसारने का काम जो है, फैलाने का काम वहां पे होता है, खाने को फैलाया जाता है। यह 8 फीट लंबा होता है जिजेनियम।
यहाँ पर भी पाचन नहीं होता है। सबसे लास्ट में होता है इलियम, जो 3.5 मीटर लंबा होता है। यहाँ 5 एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो यहाँ 5 एंजाइम्स जो है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, इरेप्सिन है। जो पेप्टाइड जो बना हुआ था प्रोटीन का बाद, पेप्सिन से, प्रोटीन से पेप्सिन बना था और पेप्सिन से पेप्टाइड बना था। तो पेप्टाइड जो है इरेप्सिन, इसको पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो माल्टोज को बताता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को बताता है। लैक्टोज ग्लूकोज को बताता है। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी आंत में जो है यही खाना अब बड़ी आंत में गया। जो टाइम बच चुका था वह बड़ी आंत में पहुंचा। यहाँ पे एक अवशोषी अंग होता है जो अपेंडिक्स। ठीक है। जो छोटी आंत जो जहाँ पे बड़ी आंत से मिलती है, तो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, भाग होता है, वह 10 से 15 सेंटीमीटर का वह अपेंडिक्स होता है, जो एक खुरकी नुमा होता है, वह लास्ट हो जाता है। और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लोन के रूप में वह बड़ी आंत में, जो कि दाएं साइड से जब ऊपर उठता है तो असेंडिंग के रूप में वह ऊपर उठता है, और जो फिर क्षैतिज चलता है और फिर दूसरी दिशा में नीचे बाएं साइड से नीचे की ओर आता है, वह डिसेंडिंग क्लोन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे नीचे जो कि अपेंडिक्स जो होता है वह सबसे लास्ट भाग होता है छोटी आंत की। ठीक है। यहाँ पे आंत का जो बड़ी आंत का भी 4 भाग है। क्लोन जो है वो असेंडिंग क्लोन, जो ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन, स्क्वेमोइड क्लोन कहलाता है। ठीक है। इसमें जल का अवशोषण होता है। उसके बाद यह खाना रेक्टम में पहुंचता है, जो कि पूरी तरह से अवशोषित हो चुका होता है। खाना पूरी तरह से पाचन हो चुका होता है। जो वैसे तो मूल रूप से कहा जाए तो जो खाना हम लोग खाते हैं वह अगर हम एक तरह से दांतों का जो फिजिकल जो वर्क है दांतों का वह नहीं करें, लार पूरी तरह से अगर हम नहीं मिल पाए तो, और हमारे जो है ना हमारे ग्रंथि जो लीवर है, गोल ब्लैडर, जो एंजाइम्स या पित्त को प्रोड्यूस करता है वह नहीं मिले, पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स को नहीं अच्छे से सीक्रेट्स कर पाए, तो वह भोजन पूर्ण रूप में पच के मल के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, जो कि हम कभी कभी किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो बड़ी आंत में आके फंस जाती है, जिसके बाद उपचार नेचुरोपैथी का उपचार दिया जाता है या अन्य तरह की कोई उपचार दिया जाता है। अब अगर किसी को हो गया कि खाना खाए और वह खाना जैसे कभी कोई खाते हैं और पेट में ही खाने के बाद, जैसे हम मीठा खाए, खीर ही खाए, खीर तो मीठा होता है, और मीठा खाने के बाद किसी को बहुत खा लिया तो वह खाने के बाद वह उल्टी होने लगा, उसको कहे वॉमिटिंग करने लगा। तो वॉमिटिंग करने लगा तो वह खाना क्यों ऐसा हो जाता है कि वह जो हम मीठा खाए थे लेकिन उधर से जो इतना विषैला टाइप से निकलता है, मुझे लगता है कि वह नाक को झंझना दे। ऐसा क्या कारण आप लोग बता सकते हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई बताइए। पूछ रहा हूँ। जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं और वहां से ज्यादा खाने के पश्चात जब हमें कय होने लगे, तो उस जो ना कय होने में वह मीठा चीज परिवर्तित होके वह इतना कड़वा होता है, इतना विषैला होता है कि पूरा नाक मुंह पूरा दूषित होने लगता है और जो है ना पूरा अजीब सा महसूस होता है। वह किस वजह से होता है बता सकते हैं? आप लोग सुन रहे हो ना? जी, वो शायद एसिड जो HCl होता है वो रिफ्लेक्ट होता है साथ में, इस वजह से। ये लोग आए देखते हैं।
एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से। हाँ, आप लोग बताए नहीं, कोई बताइए। एसिड में से कोई रिफ्लेक्शन की बताइए। वजह से। जब हम भोजन कोई खीर या कोई मीठा चीज खाते हैं और ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा खाने के बाद जब हम वह नीचे जब एसोफेगस स्टोमक से टकरा जाता है और फिर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वह फिर जब कई के रूप में बाहर निकलता है, तो वह इतना विषैला या कड़वा क्यों होता है, जबकि हम मीठा चीज खाते हैं? वो इसका क्या- एसिड HCl के साथ साथ में आता है उसके, इस इसका वजह कारण है कि हमारे पेट के सबसे ऊपर में ऊपरी वाला जो 3 भाग बताए थे, कार्डिक, यह वाला भाग जो है से। कार्डिक है, जो कि यह हमारे बाएं साइड ऊपर में हार्ट होता है, उसके वजह से इसका नाम इसके नजदीक होने की वजह से कार्डिक पड़ा है। कार्डिक में वह भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ने के साथ साथ वह भोजन को चिपचिपा भी बनाता है और क्या करता है, वहां पे HCl प्रोड्यूस होता है। HCl जो अम्लीय बना देता है भोजन को, ठीक है। तो एस से वह अम्लीय होने की वजह से हम जब तय करते हैं तो वो भोजन बाहर खट्टा या बहुत सुगंध युक्त होता है, इसकी वजह से ये। और दूसरा फंडिक था, बीच वाला हिस्सा जहाँ कांटानुमा संरचना है, वो फंडिक कहलाता है। वह कांटानुमा संरचना होने से जो कभी हम वो 4 घंटे तक वहां पे खाना होता है, 4 घंटे तक खाना होता है, वह वहां तक रोक के रखा, क्योंकि उसके बाद जब अगर भूख जो उपवास में रहते हैं, उपवास में रहे हुए व्यक्ति को जो भूख लगती है, तो वह कांटा नुमा संरचना होने की वजह से, क्योंकि वह अटकता 4 घंटा तक इसलिए क्योंकि वह कांटा नुमा होता है, उसमें भोजन खाने के बाद पाचन क्रिया शुरू होती है उससे। तो इसलिए तो वह जब भूख जब लगती है तो वह लोगों को चुभता है, एक यह हो गया। तो हम जब मुंह में भोजन जब एसोफेगस में आता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोलस। और जब पेट में पहुंचता है तो उसको कहते हैं काइन। और जब हाथ में पहुंचता है तो वह काइन कहलाता है, ठीक है। 3 जगह अलग अलग का नाम है। लीवर से लीवर लीवर पित्त को बनाता है जो स्टोर होता है पित्ताशय में, इसको गोल ब्लैडर कहते हैं। और गोल ब्लैडर से पित्त ड्यूडेनियम में स्रावित होता है। जब हम भोजन करता है तो वह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए पित्त यहाँ से प्रोड्यूस होता है और फिर वह छोटी आंत में आगे तक जाता है, ठीक है। इसमें ड्यूडेनियम, जिजेनियम और इलियम की बात की। ड्यूडेनियम में पाचन नहीं होता है और जिजेनियम में नहीं होता है, इलियम में होता है। और फिर अपेंडिक्स के बारे में जान लिए। गोल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाए, किसी को स्टोन हो जाए, तो गोल ब्लैडर को हटा भी दिया जाता है, अपेंडिक्स भी हटाया जाता है, इससे कोई ज्यादा। ये हुआ ये असेंडिंग फ्लोर, ट्रांसवर्स फ्लोर, और ये हुआ नीचे डिसेंडिंग, ठीक है। और फिर यह जब भोजन या बच के जब बड़ी आंत से बाहर की ओर आती है तो रेक्टम फिर एनस द्वारा वो बाहर निकलती है। तो आज जाने आहार नाल, जो आहार नाल है वह एसोफेगस का ही भाग नहीं होता है, जो यहाँ देखते हैं वो आहार नाल। आहार नाल मुंह से लेके रेक्टम तक होता है, इसकी लंबाई 9 मीटर होती है, करीब 30 से 32 फीट, सॉरी 30 से 32 फीट, 9 मीटर लंबी, ठीक है। आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग है वहां नहीं है?
सुन रहे हैं लोग? सर हैं। हेमा जी, जी सर। आप सुन रही हैं क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है लेकिन शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है वहाँ पे। लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्या? अनुपमा जी, हाँ सर है, आप तो सुन रहे हैं। सुन पा रहे हैं। बबीता जी, सर शायद नहीं सुन पा रहे क्या? आवाज मेरी आवाज आ रही है क्या? आ तो रही है आपकी आवाज। सर को शायद नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग अभी जाने। कहाँ कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे किस प्रोसेस से होके गुजरता है, और कहाँ कब किस तरह से अग्नाशय से क्या होता है, पैंक्रियास से क्या होता है, लीवर से किस तरह का एंजाइम्स निकलता है, गोल ब्लैडर का क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में जाने। और फिर यह मल मल द्वार के होते हुए बाहर। तो आप लोग इसको देखिएगा। नहीं, मेरा हो गया। ठीक कर दिया। हाँ, तो यह लाड़ ग्रंथि के बारे में आप लोग को क्लियर है? लाड़ ग्रंथि से जो लाड़ प्रोड्यूस होता है, यह सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड जो है, इससे कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? आप लोग कोई बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? टाइलिन, म्यूसिन और लाइसोजाइम। ज्यादा भारी हो गया क्या? तो भारी। योगी जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आप लोग सुन रहे हो? वहाँ हो आप लोग? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है वहाँ पे। तो लाड़ ग्रंथि से, लाड़ ग्रंथि में यह 3 जोड़ी होता है लाड़ ग्रंथि। एक साइड यहाँ कर्ण मूल के पास होता है और दूसरे साइड यहाँ एक ग्रंथियां होती है। ठीक है, जो कि यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे हैं। यहाँ सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो होता है वह प्रोड्यूस होता है, दूसरा टाइलिन प्रोड्यूस होता है, तीसरा होता है म्यूलिन प्रोड्यूस होता है, डायस्टेज प्रोड्यूस होता है। इसमें टाइलिन और डायस्टेज जो है वो स्टार्च चोकर को पचाता है, हम भाषा में जिसे चोकर कहते हैं उसको पचाता है, और लाइसोजाइम जो कीटाणुनाशक होता है, कीटाणु को मारता है। ठीक है, म्यूलिन वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन किससे प्रोड्यूस होता है? सब मैंडिबुलर से म्यूलिन होता है। ठीक है, सब लिंगुअल से क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। और पैरोटिड, पैरोटिड से जो होता है टाइलिन और डायस्टेज होता है। सभी के से एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं इसके कार्य के बारे में बताया। और यह फिर एसोफेगस में आता है एक लुगदी बन के, और एसोफेगस में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता, पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह धीरे धीरे भोजन को स्टोमक की ओर लेके आता है। और स्टोमक के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कार्डिक, फंडिक और एक भाग होता है
वो पाइलोरी, ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। और फिर स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है छोटी आंत जुड़ी हुई रहती है। छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा यानी पहला हिस्सा जो स्टोमक के बाद होता है उससे यूटेनियम होता है जो कि 25 सेंटीमीटर तक होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत का जो लास्ट सिरा होता है वह मिला हुआ होता है नीचे से बड़ी आंत से। और छोटी आंत का लास्ट भाग 10 सेंटीमीटर लास्ट जो होता है वह अपेंडिक्स होता है जो बंद होता है। और यहाँ पे बड़ी आंत से मिलती है, बड़ी आंत असेंडिंग कोलोन के रूप में ऊपर और ट्रांसवर्स कोलोन के रूप में इस तरह से दिशा में, और फिर डिसेंडिंग कोलोन के रूप में इधर आता है, और सिग्मोइड कोलोन के रूप में यहाँ से फिर रेक्टम के पास आता है। ठीक है, क्लियर है? प्रोटीन का 3 तरह से पाचन होता है, 3 से 4 बार पाचन होता है, 3 बार पाचन होता है। अमाशय में पेप्सिन द्वारा पाचन होता है, तो पेप्सिन के द्वारा वो प्रोटीन जो है ना पेप्टोन बन जाता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन द्वारा होता है जो कि पेप्टोन को पेप्टाइड बनाता है। अग्नाशय में छोटी आंत में डिरेप्सिन द्वारा होता है वह पेप्टाइड को एमिनो एसिड। ठीक है, हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों में से कोई सजग नहीं है, सक्रिय नहीं है। आप लोग शायद रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, जी सर। समाप्त किया जाए। चलिए फिर उसका किया जाए।